वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे प्रतिरोध 1 ओम की परिभाषा। अब हम देखते हैं प्रतिरोध किसी भी धात्विक चालकों में विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसी को जो है चालकों का प्रतिरोध कहा जाता है। हम लोगों ने कल ओम का नियम देखा था और उससे आया था R बराबर था V/I। अर्थात अगर हम R का मात्रक SI मात्रक ओम होता है और अगर हम एक ओम की परिभाषा अगर हम देखेंगे एक ओम की परिभाषा तो देखिए हम लिखेंगे कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अर्थात हम परिभाषा ये कहेंगे कि किसी भी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर यदि उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो इसको परिभाषा में हम ऐसे लिखेंगे कि यदि 1 ओम की परिभाषा किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर एक वोल्ट आसान है 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर आरोपित करने पर यदि उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होता है 1 ओम होता है। अब प्रतिरोध के लिए ओम की बजाय हम और भी अन्य मात्रक यूज करते हैं जैसे किलो ओम, मेगा ओम ज़्यादा प्रतिरोध के लिए, और कम प्रतिरोध होता है तो हम जनरली मिली और माइक्रो ओम का यूज करते हैं। तो उनका रिलेशन हम देख लेते हैं। वैसे ये अन्य जिस तरीके से होते हैं उसी आधार पर ये रिलेशन हम निकालते हैं। तो प्रतिरोध के अन्य मात्रक ये आप लोग जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपके लिए आवश्यक होता है कि आप लोगों को सभी कन्वर्शन आए। तो देखिए हम पहले बड़े मात्रक देख लेते हैं प्रतिरोध के। तो बड़े मात्रक में हम जनरली क्या यूज करेंगे बच्चों, किलो ओम और मेगा ओम। मेगा ओम के लिए एम जो है हम कैपिटल लेते हैं, क्योंकि मिली ओम के लिए हम स्मॉल एम लेते हैं इसलिए। तो 1 किलो ओम बराबर होता है 1000 ओम। अर्थात हम 10 की पावर में ही देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमें 10 की पावर में ही करना है। तो 1 किलो ओम बराबर होता है 10⁻³ ओम। 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁻6 ओम। 1 मेगा ओम जो होता है वो 10⁻6 ओम के बराबर होता है। अब छोटे मात्रक अगर हम देखेंगे तो देखिए हम यूज करेंगे मिली ओम। मिली ओम बहुत छोटा मात्रक होता है, उससे भी छोटा होता है माइक्रो ओम। देखिए 1 मिली ओम स्मॉल एम से हम दर्शा रहे हैं बराबर होता है 10⁻³ ओम। और 1 माइक्रो ओम अगर हम कहेंगे तो 10⁻6 ओम। ज्यादातर मिली का काम आता है आपको, किलो और मेगा ओम बड़े मात्रकों में इनका उपयोग होता है। अब प्रतिरोध की विमाएं भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं तो ये हम देख लेते हैं, पर आपको ये मेमोराइज नहीं करना है। आपको फार्मूला आता है तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। इसलिए हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि हम विमाएं कभी भी मेमोराइज ना करें, फार्मूले पर से ही हम उसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर V/I। भाई अब V यानी विभव, विभव का क्या होता है W/Q/I। लेकिन Q बराबर क्या होता है, देखिए I बराबर होता है Q/T। इसलिए क्योंकि Q जो है स्टैंडर्ड नहीं है, Q यानी आवेश जो है ये मूल मात्रक नहीं है, विद्युत धारा मूल मात्रक है। तो हम क्या कहेंगे Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं I/T। तो इसी का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो W
Q का क्या है बच्चों, I इंटू टी, और ये अपॉन आई मतलब इसी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा W अपॉन आई स्क्वेयर इंटू टी। अब देखिए W यानी कार्य, कार्य का आप जानते हैं विमाएं क्या होती हैं, बहुत आसान है, m l स्क्वेयर t माइनस 2। कार्य और ऊर्जा दोनों की विमाएं एक समान होती है, तो ये होगी m1 l स्क्वेयर t माइनस 2 अपॉन आई स्क्वेयर, तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का हम विमाएं a के रूप में लेते हैं, तो a स्क्वेयर इंटू टी। अब ये जब हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या आएगा, m1 l स्क्वेयर t माइनस 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -3 और a माइनस 2, तो m1 l स्क्वेयर t माइनस 3 a माइनस 2, ये जो होगा प्रतिरोध का क्या होगा, विमाएं होंगी। तो हमें इसको मेमोराइज नहीं करना है, सिंपली हम जो सूत्र है R बराबर V अपॉन आई से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। हम मेमोराइज मतलब हम इसको देख सकते हैं, हमें इसको याद नहीं करना, रटना नहीं है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए तो पहला ये है कि किसी भी चालक की यदि लंबाई L है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और उसे एक निश्चित ताप पर रखा है, मान लो T केल्विन पर रखा है, तो किसी भी, और उसका अगर हम प्रतिरोध R मान रहे हैं, तो जो चालक का प्रतिरोध R होता है, ये लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अर्थात ज्यादा लंबी अगर तार होगी तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। अर्थात कि अगर हम ज्यादा लंबी वायर ले रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकेंड पॉइंट है, प्रतिरोध जो होता है ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थ इसका ये हुआ कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर ज्यादा है, अर्थात वायर यानी कि तार अगर मोटी है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और यदि पतली तार होगी तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, कम होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये ताप पर भी निर्भर करता है, धात्विक चालकों का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट है कि धात्विक चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। पर अगर किसी एक निश्चित ताप के लिए हम लेते हैं इसको, एक निश्चित ताप के लिए, मतलब एक मान लो एक हमने सेट कर दिया कि टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, उसी एक लंबाई L और अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल A के लिए यदि हम ले रहे हैं, तो प्रतिरोध जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, R अनुक्रमानुपाती L व्युत्क्रमानुपाती A। तो इस पर से हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक निश्चित ताप के लिए, ये किसके लिए, एक निश्चित ताप के लिए, क्योंकि क्या होगा, टेम्परेचर बदलेगा तो प्रतिरोध भी बदलेगा। पर हम जो है एक निश्चित ताप के लिए अगर इसके बीच में संबंध निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि R जो होता है ये L के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ पर एक नियतांक लेंगे और इसी नियतांक को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। इसे क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। रो जो होता है एक नियतांक होता है,
इसे क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। या इसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। ये किसी धात्विक चालक का लाक्षणिक गुण होता है। लाक्षणिक गुण मतलब जैसे आप मान लो कि तांबा ले रहे हो, लोहा ले रहे हो, एल्युमिनियम ले रहे हो, आप एक विशिष्ट ताप के लिए देख रहे हो, आपने तीनों की लंबाई एक जैसी ली है, तीनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी आपने एक जैसा ही लिया है और एक ही ताप पर आपने तीनों को रखा है। फिर आप ये देखेंगे कि इतना होने के बाद भी तीनों में से जो है सबका प्रतिरोध अलग अलग। तो इसका मतलब क्या होता है कि यह धात्विक चालकों का एक लाक्षणिक गुण होता है। लाक्षणिक मतलब एक स्पेशल प्रॉपर्टी है ये। और ये जो है इसका मान क्या होता है? जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जिस धातु का जितना ज्यादा होगा वो क्या होगी? अच्छी चालक नहीं कहलाएगी। जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा वो उतनी अच्छी क्या होगी? चालक होगी। तो इसे क्या कहते हैं? रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या इसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। अब हम देखेंगे रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? रो बराबर हम लिख सकते हैं RA/L लिख सकते हैं, ठीक है ना। रो बराबर हम क्या लिख सकते हैं? RA/L। तो यदि हम इसकी बात करेंगे, इसकी मात्रक की, इसके रो के मात्रक की, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? RA/L। तो देखिए R का होता है ओम, A का होगा मीटर स्क्वायर अपॉन L का मीटर, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ओम मीटर। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब इसका जो व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे क्या कहते हैं? चालकता या विशिष्ट चालकता। तो हम इसे विशिष्ट चालकत्व या चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता हमने रो से दर्शाई है और इसका जो व्युत्क्रम होता है यानी 1/रो को ही हम क्या कहते हैं? चालक, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। और इसे हम किससे दर्शाते हैं बच्चों? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या होगा? 1/रो होगा। देखिए सिग्मा का SI मात्रक क्या होगा? देखिए इसका इनवर्स है, तो 1/रो, तो 1/रो, रो का क्या है बच्चों? ओम इंटू मीटर। इसका हम इनवर्स कर देंगे, सॉरी इसका इनवर्स करना है हमें, या 1/ लिखेंगे हम, तो ये आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को साइमन और मीटर इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी को साइमन मीटर इनवर्स भी कहते हैं। तो ये सिग्मा यानी विशिष्ट चालकत्व या चालकता, मतलब ये उल्टा है। जिस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी चालकता कम होगी, या उल्टा, अगर चालकता ज्यादा होगी यानी उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम है, मतलब उसमें से जो है विद्युत धारा के प्रवाह को वो क्या करता है? प्रमोट करता है, मतलब उसमें से विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित होगी। तो ये हमने देखा था, ये जनरल चीजें हैं। बस हम एक हमारा रह गया है विशिष्ट, कभी कभी ये आ जाता है विमाएं, विशिष्ट प्रतिरोध की विमाएं हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान है बच्चों, इसको भी हमें मेमोराइज नहीं करना है, बस हमें तरीका देखना है कि हम किस तरीके से इसको निकालते हैं। क्योंकि हम अगर इसको मेमोराइज करेंगे तो इतनी सारी राशियां आप लोगों को फिजिक्स में कि आप किसी को भी मेमोराइज अगर करते हैं तो आप उसको याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए केवल हमें टेक्निक देखनी है। तो विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर क्या होता है बच्चों? RA/L होता है। देखिए R का फार्मूला क्या होता है? V/I। A/L आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब V/I, V का फार्मूला क्या होता है? W/Q/I। A/L।
अब देखिए Q, क्योंकि मूल राशि तो है नहीं, हमने ये भी देखा है कि Q जो होती है ये मूल राशि नहीं होती है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, W अपॉन Q को हम क्या लिखेंगे बच्चों, I इंटू टी, और अपॉन I, A अपॉन L। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, W अपॉन ये I स्क्वेयर, ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा I अपॉन के अपॉन में, इसलिए I स्क्वेयर इंटू टी A अपॉन L। अब हम विमाओं के रूप में लिख लेते हैं। देखिए कार्य की विमाएं क्या होती हैं, m1 L स्क्वेयर t माइनस 2। कार्य की विमाएं क्या होती हैं, m1 L स्क्वेयर t माइनस 2। और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसकी क्या होती है, a अपॉन I यानी विद्युत धारा को हम विमाओं के रूप में क्या लेते हैं, a स्क्वेयर, समय t, और अपॉन लेंथ लंबाई के लिए l। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा m1, देखिए ये हो जाएगा l क्यूब, और ये हो जाएगा t माइनस, क्योंकि ये t अगर ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये हो जाएगा -3, और a -2। इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध रो की विमाएं क्या होती हैं बच्चों, m1 l क्यूब t -3 a -2। तो रो की विमाएं यानी विशिष्ट प्रतिरोध की विमाएं क्या होती हैं, m1 l क्यूब t -3 a -2। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध, ये किसी भी चालक का एक लाक्षणिक गुण होता है। ये भी आपको याद रखना है कि ये किसी भी चालक का एक लाक्षणिक गुण होता है, मतलब ये केवल वैसे तो ताप पर निर्भर करता है, इसके अलावा ये किसी भी अन्य बातों पर निर्भर नहीं करता है। तो रो अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालक का लाक्षणिक गुण होता है। और ये जो होता है बच्चों, ये ताप पर अवश्य निर्भर करता है। इसकी ताप पर निर्भरता हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह से प्रतिरोध भी ताप पर निर्भर करता है और विशिष्ट प्रतिरोध भी ताप पर निर्भर करता है। ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो आप कितना याद रखिए कि रो अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है चालक का लाक्षणिक गुण होता है, और रो अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध जो है ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर या घटाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी घटता या बढ़ता है। और जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतना वो अच्छा चालक नहीं माना जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध यदि कम होगा तो फिर वो अच्छा चालक माना जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही देख रहे हैं। कल के लेक्चर में हम अगले लेक्चर में अर्थात प्रतिरोध का श्रेणी तथा समांतर संयोजन देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रतिरोध जो है ताप पर प्रतिरोध की और विशिष्ट प्रतिरोध किस तरह से निर्भर करता है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।